जय श्री राम। क्या सच में दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हनुमान चालीसा का जन्म एक अंधेरी कालकोठरी में हुआ था? और क्या आप जानते हैं राम बोला कि तुलसीदास बनने तक की वो संघर्षमय यात्रा कैसे एक अनाथ बालक अपनी भक्ति के दम पर महाकवि बन गया और काल कोठरी की सलाखों के पीछे से उस सत्य का उदय हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। आइए जानते हैं इस अद्भुत गाथा को। तुलसीदास जी का जन्म एक विलक्षण नक्षत्र में हुआ था। कहते हैं जन्म लेते ही उनके मुख में 32 दांत थे तथा वे रोने के बजाय राम राम बोल रहे थे। इसी कारण उनका नाम राम बोला पड़ा। लेकिन विधि का विधान देखिए, जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। लोग उन्हें अशुभ समझने लगे। नन्हा राम बोला भूखा प्यासा गलियों में भटकता रहा जब तक कि उन्हें गुरु नरहरि दास जी का सहारा नहीं मिला। गुरु की छत्र छाया में राम बोला ने वेदों का ज्ञान पाया तथा राम कथा को अपनी सांसों में बसा लिया। युवा राम बोला का विवाह विदुषी रत्नावली से हुआ। रत्नावली के प्रति उनका मोह इतना गहरा था कि एक रात वे आंधी तूफान की परवाह किए बिना ही अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। तब रत्नावली ने वो कड़वा सच कहा जिसने राम बोला के जीवन की ही दिशा बदल दी। रत्नावली ने कहा, हाड़ मास की देह से जितना प्रेम करते हो उसका आधा भी प्रभु श्री राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। इन शब्दों ने राम बोला को गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया और वे वैराग्य लेकर प्रभु की खोज में निकल पड़े। तुलसीदास जी की भक्ति की चर्चा जब मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने उन्हें दरबार में बुलाकर चमत्कार दिखाने की चुनौती दी। तुलसीदास जी ने नम्रता से कहा, चमत्कार तो केवल श्री राम करते हैं, मैं तो बस एक भक्त हूँ। क्रोधित होकर अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी की काल कोठरी में डाल दिया। वहां उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं, भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन तुलसीदास जी तो बस राम नाम की मस्ती में लीन थे। काल कोठरी के उस अंधेरे में तुलसीदास जी ने अपनी आंखें बंद की और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान किया। यातनाओं के बीच उन्हें साक्षात हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए। बस उसी पल उनके मुख से हनुमान जी की स्तुति फूट पड़ी और उनकी लेखनी, उनकी कलम स्वतः ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कागज के पन्नों पर चल पड़ी। कहते हैं तुलसीदास जी मंत्र मुग्ध थे तथा उनकी कलम जैसे किसी देवीय शक्ति के बस में थी। 40 दिनों के कठिन संकल्प में जैसे ही 40वीं चौपाई पूरी हुई वैसे ही एक चमत्कार हुआ। जैसे ही चालीसा की अंतिम पंक्ति पूरी हुई, हजारों लाखों बंदरों ने एक साथ फतेहपुर सीकरी पर
हमला कर दिया। अकबर की विशाल सेना बेबस हो गई। सम्राट को जैसे ही भूल का एहसास हुआ, वह राजसी ठाठ भूलकर नंगे पैर ही काल कोठरी की ओर दौड़ पड़ा। वह तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। उस दिन दुनिया ने देखा कि कैसे एक भक्त की निस्वार्थ पुकार के आके भगवान को भी अपनी सेना के साथ आना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी का लॉजिक बहुत गहरा है। हनुमान चालीसा की ये 40 चौपाइयां हमें सिखाती हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, आपका संकल्प उससे भी बड़ा होना चाहिए। काल कोठरी हमारे जीवन की मुश्किलों का प्रतीक है तथा हनुमान चालीसा उस विश्वास का जो हर जंजीर को तोड़ सकता है, जो हर मुश्किल को समाप्त कर सकता है। याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब श्री राम तथा आत्मविश्वास ही काम आता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम।